हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना कटियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास के पोएम विंड विच इज़ कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती, जो कि एक तमिल राइटर, पोइट और जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इस पोएम को ओरिजिनली तमिल भाषा में लिखा है, लेकिन इसका जो हम ट्रांसलेशन वर्जन पढ़ रहे हैं ये किया गया है A.K. रामानुजन के द्वारा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द पोएम। We all know that wind is a natural phenomena. In this poem, the poet talks to the wind. हम सभी जानते हैं कि जो हवा है, जो विंड है, वो क्या है, एक नेचुरल एलिमेंट है। और इस कविता में कवि जो है हवा से बातें कर रहा है। द पावर ऑफ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोइट सेज दैट विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव। इस कविता में कवि ने हवा की पावर को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया है कि जो हवा है, जो विंड है, वो कितना डिस्ट्रक्टिव होती है, कितना विनाशकारी होती है। ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। और इस कविता में कवि ने जो हवा की डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है उसको लिंक किया है लाइफ की एडवर्सिटीज़ को, लाइफ की हार्डशिप को, उसकी हर्डल्स को। एंड सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन। और कभी आगे कहता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो टूट जाते हैं, बट स्ट्रॉन्गर पीपल एमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, जो सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, वो विषम परिस्थितियों को डिफीट करते हैं, उससे फाइट करते हैं और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और इस कविता का जो मैसेज है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि हमें अपने आप को मेंटली टफ और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है अगर हम अपनी लाइफ की विषम परिस्थितियों को डिफीट करना चाहते हैं, उन्हें ओवरकम करना चाहते हैं। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो कमज़ोर इमारतों की तरह नष्ट हो जाते हैं, ढह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। और हमें क्या करना है, जो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जो एक विनाशकारी बल है, विनाशकारी कैपेसिटीज़ हैं, जो शक्तियाँ हैं, उन्हें अपना फ्रेंड बनाना है विद अवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि अपनी शक्ति, अपने दृढ़ संकल्प के साथ में उन हार्डशिप को हमें क्या बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है। और इनके साथ साथ हमें अपने आप को ग्रो करना है, अपनी ग्रोथ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा ऑफ द पोएम। द फर्स्ट पैरा इज दैट विंड come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। जैसा कि हमें पता है, कभी हवा से बातें कर रहा है, कभी कहता है कि हवा तुम बहुत ही धीरे से आना, तुम डेलिकेट होके आना, स्लोली आना, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और आज क्यों, और तुम्हें क्या करना है, जब तुम आना तो क्या नहीं करना, जो हमारी विंडोज़ हैं, हमारे घरों की जो खिड़कियां हैं, उनके शटर्स को तोड़ना नहीं। यानी कि उन्हें ग्लासेस लगे होते हैं, उनको तोड़ना नहीं है, उन्हें नष्ट नहीं करना है, उन्हें डैमेज नहीं करना है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो हमारे घर में पेपर्स पड़े होते हैं, जो बुक्स होती हैं, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यानी कि जो पेपर्स होते हैं उन्हें गिराना नहीं है, उन्हें फैलाना नहीं है, स्कैटर नहीं करना है। और जो शेल्फ में, जो अलमीरा में बुक्स लगी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनको नीचे नहीं गिराना है। यानी कि सारी चीज़ों को डैमेज नहीं करना है, हौच पौच नहीं करना है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जब भी आना तो बहुत ही डेलिकेट मैनर में आना, धीरे से आना, ताकि हमारे घर को और हमें कोई भी नुकसान ना हो। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब कभी यहाँ पे कभी का आगे का जो एक मूड है वो शो कर रहा है। कभी कह रहा है देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से क्या लेके आ गई, फिर से बारिश लेके आ गई, तूफान लेके आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वेकलिंग्स। और तुम क्या हो, तुम बहुत ही चालाक हो, बहुत ही वाइज हो कि कमज़ोर चीज़ों, कमज़ोर लोगों के ऊपर तुम्हें हंसी आती है, तुम उनका मजाक उड़ाती हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब भी आना धीरे से आना, अपने साथ बारिश को, तूफान को लेके मत आना। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने एक बार फिर से क्या किया, तुम तूफ़ानी होकर आई और तुमने सारी चीज़ों को बिखेर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, डैमेज कर दिया। और एक बार फिर से तुम उन कमज़ोर चीज़ों और कमज़ोर लोगों का क्या बना रही हो, मजाक बना रही हो। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रैम्बलिंग वुड, क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लाइफ्स, क्रैम्बलिंग हर्ट्स।
कभी आगे फ्रेल मीन्स होता है वीक होना, कमजोर या फिर टूट जाना, ढह जाना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस यानी कि वो जो टूटे हुए घर हैं, जो टूटे हुए दरवाजे हैं, जो रेफ्टर्स हैं, यानी कि जो भी घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, ढह गए, यानी कि जो हवा है वो घरों को नष्ट कर देती है, दरवाज़ों को तोड़ देती है, प्लांट्स को गिरा देती है, सारी चीज़ों को। इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जब आंधी तूफान आता है तो सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। क्रम्बलिंग वुड्स यानी कि कभी यहाँ पे कह रहा है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी कमज़ोर चीज़ें हैं, हवा उन सारी कमज़ोर वीक चीज़ों को, स्ट्रक्चर को, जितने भी लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सबको क्या कर देती है, तोड़ देती है। जो भी कमज़ोर फिजिक वाले लोग हैं उन्हें भी डैमेज कर देती है, नष्ट कर देती है, हर चीज़ को डैमेज करती है। कि जब, और कभी कहता है कि जब कमज़ोर व्यक्ति जीवन में विपत्तियों का सामना करता है तो वो टूट जाता है। इसलिए हमें कैसा होना चाहिए, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आगे दिया गया है क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, यानी कि जो अब यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की, कि जो लोग हैं, जो कमज़ोर बॉडी वाले लोग हैं या डिटरमाइंड नहीं हैं, कमज़ोर, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को, उन लोगों के हर्ट्स को, जो विपत्तियां हैं, जो लाइफ की हार्डशिप है, जो डिस्ट्रक्शंस है, वो क्या कर देते हैं, पूरी तरह से तोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसमें कवि क्या कह रहा है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दे माल। कभी आगे, अभी यहाँ पे कवि ने विंड गॉड का डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि विंड, हवा के देवता के बारे में बात कर रहा है। हवा का देवता जो होता है वो क्या करता है, जब अपने आप को लाता है तो वो जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं उन सबको नष्ट कर देता है, और क्या करता है, जितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं उन सबको छोड़ के चला जाता है। जिस तरह से जो वीट होते हैं, यानी कि जो अनाज होते हैं, उनको जब साफ़ किया जाता है, जब उनकी डस्ट को हटाया जाता है, उसके अंदर जो कूड़ा होता है उसको हटाया जाता है, तो वो कैसे हटाता है, वो एक गिरा के जो है, उस जो मोटे मोटे अनाज होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो डस्ट होती है वो एक साइड हो जाती है, यानी कि डस्ट को, कमज़ोर वीट को क्या कर देता है, अलग कर देता है, और स्ट्रॉन्ग को अलग कर देता है। कमज़ोर जो भी वीक होते हैं उनको क्रस्ट कर देता है, यानी कि उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और जो फ्रेश होता है, फ्रेश अनाज होता है, उसको क्या कर लिया जाता है, बचा के रख लिया जाता है। तो यहाँ पे विंड देवता भी वही करते हैं। क्या करते हैं, जब वो आते हैं तो जितनी कमज़ोर चीज़ें होती हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनको डैमेज करके चले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग और स्ट्रॉन्ग चीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में कभी कहता है, वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू, यानी कि वो, ही का मतलब क्या है यहाँ पे, हवा से, विंड से, यानी कि वो नहीं करेगा जो हम उसे कहेंगे, जो हम उसे बताएंगे, वो वह काम तो कर ही नहीं सकता। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए चलो क्या करते हैं हम लोग, अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, हमारे घरों के जो दरवाजे हैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ में जोड़ते हैं, ताकि जब तेज़ हवा के झोंके, जो आंधी तूफान आता है, वो हमारे दरवाज़ों को, हमारे घरों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और अपने हार्ट को कैसा बनाना है, स्टीट फास्ट मीन्स होता है फर्म, यानी कि वही स्ट्रॉन्ग बनाना है, डिटरमाइंड बनाना है, ताकि हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। यानी कि हमें अपने आप को और अपने घरों को, अपनी फिजिक को, अपने हार्ट को, अपने हाउस को, अपने डोर्स को, विंडोज़ को इतना मजबूत बनाना है ताकि हमारे घरों को और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि अगर हम लोगों को मना करेंगे कि वो हमें ना नुकसान पहुंचाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो देखेंगे कि हम कमज़ोर हैं तो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो वे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। आगे की लाइन है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और इस तरह से अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो हवा है, यानी कि जो हार्डशिप है, जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, उनको हम अपना क्या बना सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, और उनके साथ साथ में अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, ढह जाएंगे। नेक्स्ट लाइन इज, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स
स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, कमज़ोर जो वीक फायर्स होती है यानी कि जो आग होती है उसे क्या करती है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, उसे तेज करती है, उसे फैलाती है और फ्लोरिस करती है यानी कि उसकी ग्रोथ करती है। जब हवा है वो आग को क्या करती है और तेज करती है, उसे फ्लोरिस करती है, उसकी ग्रोथ करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरीडे। कवि कहता है कि हमें जो हवा की मित्रता है, हवा से जो मित्रता है वो क्या है, बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम, हम उसकी डेली क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एंड इन दिस स्टेंजा द पोइट इज़ कंपेयरिंग द विंड टू गॉड। जो कवि है वो यहाँ पे हवा को क्या कर रहा है, गॉड से कंपेयर कर रहा है। ही सेज दैट, वो कहता है कि जो विंड है वो क्या है, विंड इज़ गॉड यानी कि वो गॉड है। एंड वी प्रेज विंड एवरी डे, और इसकी हम यानी कि हवा को हम क्या मानते हैं, एक नेचुरल कभी हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। कभी कहता है कि जो यहाँ पे हवा से जो मित्रता है वो अच्छी है और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, उसे प्रेज करते हैं, उसे अप्रिसिएट करते हैं। कभी यहाँ पे हवा को क्या कर रहा है, गॉड बता रहा है और वो कहता है कि जो विंड है वो गॉड है। एंड वी प्रेज विंड एवरी डे, और हम इस हवा की डेली प्रशंसा करते हैं। एवरीथिंग इज़ वीक गेट्स फिनिश्ड अप, और कभी कहता है कि हर वो चीज़ जो कि कमज़ोर है वो क्या, उसका एक ना एक दिन अंत हो जाएगा। इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंग, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग, जब आंधी तूफान आएगा तो जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनका अंत हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगी, और जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगी, बचा लेंगी। इस पोएम का, इस पूरी पोएम का जो मैसेज है वो क्या है, एक एसेंस है, वो क्या है, वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मैनी एडवर्सिटीज़ हार्डशिप इन अवर लाइफ। हमें अपने आप में बुरा महसूस नहीं करना, हमें दुखी नहीं होना है अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी हार्डशिप, कठिनाइयाँ आ रही हैं हमारे जीवन में, चैलेंजेस हैं, तो हमें उनसे हार नहीं मानना है और ना ही उन्हें लेकर अपनी लाइफ में बैठ के रोना शुरू कर देना है। वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, बल्कि हमें क्या करना है, अपने आप को फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम उन चैलेंजेस को, उन हार्डशिप को, उन विषम परिस्थितियों को, एडवर्सिटीज़ को क्या कर सकें, उनका फेस कर सकें, उनका सामना कर सकें। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग वी विल ओवरकम द चैलेंज, और अगर एक बार हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, तो उन सारे चैलेंजेस को हम जीत जाएंगे। वी विल बिकम फ्रेंड्स, और हम उनको अपना क्या बना लेंगे, फ्रेंड्स बना लेंगे। जैसे कि आपने एक पोएम सुनी होगी, वी शैल ओवरकम सम डे। तो क्या है, अगर हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो एक ना एक दिन हम अपने आप को क्या करेंगे, बहुत ही एक अपनी डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। सो थैंक यू एंड सो मच।